हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आज है आखिरी तारीख। आपको करनी है मई महीने की GSTR 1 फाइल, जिसकी स्पेसिफाइड डेट दी गई थी 28 जुलाई यानी कि आज। कल से आप पर लेट फीस एप्लीकेबल हो जाएगी और वो लेट फीस आपको पे करनी होगी ओरिजिनल ड्यू डेट से। ओरिजिनल ड्यू डेट इसकी थी 11 जून। तो मेक श्योर कि आप अपनी GSTR 1 को फाइल कर लें। चलिए अब बात करेंगे आज के अपडेट की। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई हुई है। ये GST टेक का ट्विटर अकाउंट मैंने ओपन किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे GST 4 को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने बताए गए हैं जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। द प्रीवियस ईयर एग्रीगेट टर्नओवर इज़ मैंडेटरी टू बी एंटर्ड। तो आपको प्रीवियस ईयर का जो आपका टर्नओवर है वो एंटर करना है। इन केस देयर वॉज नो बिजनेस इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपका कोई बिजनेस नहीं था, कोई सेल परचेज कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी और एंटिटी वाज नॉट रजिस्टर्ड या फिर आप रजिस्टर्ड नहीं थे GST के अंदर, देन एंटर 0। तो आपको 0 एंटर करना है। नेक्स्ट इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है, द बटन टू फाइल एनुअल GSTR 4 रिटर्न विल गेट इनेबल्ड ओनली आफ्टर यू हैव फाइल्ड CMP 08 फॉर ऑल द एप्लीकेबल क्वार्टर्स ऑफ रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपकी GSTR 4 एनुअल रिटर्न का जो बटन है वो तभी इनेबल होगा, तभी आप उसे फाइल कर पाएंगे, आगे प्रोसीड कर पाएंगे, जब आपने अपनी CMP 08 फाइल कर दी हो। यानी कि आपकी CMP 08 पेंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी क्वार्टर की। तो मेक श्योर कि सभी क्वार्टर्स की आप CMP 08 फाइल कर चुके हो। अगर आपकी कोई भी पेंडिंग है तो फिर वो बटन इनेबल नहीं होगा, यानी कि आप GSTR 4 जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो इससे रिलेटेड, द टैक्स अमाउंट, फर्स्ट टू मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। द टैक्स अमाउंट इन टेबल 4, जो टेबल 4 है हमारी GSTR 4 की, आर ऑटो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एंटर्ड इन टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स फील्ड्स। तो जो आपने टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स रेट जो डाला है, तो टेबल 4 के अंदर जो आपकी टैक्स अमाउंट है वो ऑटो कैलकुलेट होगी। हाउएवर टैक्स अमाउंट आर एडिटेबल, द सेस इज टू बी एंटर्ड बाय द टैक्स पेबल। हालांकि वो एडिटेबल है लेकिन वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगी। समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी is auto-populated in table 5 of GSTR 4 annual return on the basis of filed form CMP 08 and is not editable। तो जो आपकी टेबल 5 है उसके अंदर जो आपकी समरी आ रही है सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी की, वो आपकी ऑटो पॉपुलेट है। कहाँ से वो ऑटो पॉपुलेट हुई है? जो आपने अपनी CMP 08 फाइल की है वहाँ से वो डाटा जो है ऑटो पॉपुलेट हुआ है और आप उसे एडिट नहीं कर सकते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस थी जो आई हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।